हम गांव-गांव में जाएंगे और हर पंचायत को हम पूरी डेवलपमेंट करवाएंगे। बहुत सी समस्या हैं लोगों में, सड़कों की, रोड की बहुत समस्या है, लोगों को रास्ता तक नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों में के पास मकान भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को मकान मिले भी हैं। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, गलियों की समस्या है, बिजली की समस्या है। लोगों में बिजली की समस्या का बहुत हद तक काम हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ लोगों के जो तारें होती हैं, लाइनें, वो खेतों के जैसे देखते हैं, जैसे रस्सी होती है कपड़े रेड़ने वाली। आप मुझे बताइए कि गठबंधन कारगिल में आपने कर रखा है, बीजेपी ने एनसी के साथ कारगिल में गठबंधन कर रखा है। मैं उस विषय से हमें अपने इस जो राष्ट्र विरोधी ताकतें आज गुप्तकार एजेंसी वो क्या बोल रहे हैं कि हम 370 को हम वापस लाएंगे। आप मुझे एक बड़े लीडर का नाम बता दीजिए जो बीडीसी इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पे। बीडीसी इलेक्शन में वो हमारी पार्टी के पास इतने अच्छे, हमें स्वाभिमान है हमारी पार्टी में। जो अच्छे पार्टी के उस समय लीडर्स थे वो डीडीसी इलेक्शन में क्या कमजोर पड़ गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे जो डीडीसी इलेक्शन में जो हमारे पार्टी के लोग आ रहे हैं, हमें स्वाभिमान है। हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, उनके पास भी है ना लीडर, क्यों नहीं है वो। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। यहाँ की क्या प्रॉब्लम है खेती बाड़ी को लेके, पिछले कुछ सालों से किसान, जो छोटे मोटे किसान हैं, वो परेशान हैं। पूरा कटरा जानता है, पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट जानती है। और मेरे साथ खड़े हैं राजेंद्र मेंगी जी, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन के पैंथल ब्लॉक के कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जो पूरी कोशिश कर रहा है कि डीडीसी इलेक्शन में उनकी सीट्स आएँ और वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाएं। राजू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। राजेंद्र जी, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं इस समय चकपाक्ता गांव में। क्या बड़े मुद्दे लेके, क्या मेन मुद्दे लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं कि वो आपको वोट देंगे? हिमांशु जी, मुद्दे बहुत हैं। मेरी ये पैंथल ब्लॉक की 10 पंचायतें हैं और मैं 10 पंचायतों में हर मोड़ा, हर घर में जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं जा भी रहा हूँ। मेरे साथ टीम चलती है, कम से कम भी कोई 70-80 कार्यकर्ता रहते हैं और अलग अलग ग्रुपों में जाकर लोगों को समझाते हैं। हिमांशु जी, समस्या हैं, डेवलपमेंट भी बहुत हुई है, अभी होने बाकी भी है। हिमांशु जी, मैं बताऊं लोगों को, सबसे आज मैं ये खेतों में आप खुद देख रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी लोग करते हैं, जो किसान भाई हैं। किसान भाई बेचारे अभी परेशान एक चीज़ से भी है, बंदरों से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, ताकि ये बंदरों का कुछ इलाज किया जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों का जो खेतीबाड़ी छोड़ चुके हैं वो कम से कम खेतीबाड़ी द्वारा हरियाली हो। बहुत से किसान वो परेशान हैं। दूसरा, डेवलपमेंट देखो, ये पहली बार हम तो अपने जीवन में जो पहली बार इलेक्शन हो रही है डीडीसी की, हमने पहले सोचा भी नहीं तो होती क्या थी ये। अब ये इलेक्शन मोदी जी ने जो 370 दफ़ा तोड़ने के बाद ये उन्होंने अगर ये हर गांव तक डेवलपमेंट का जो सपना लिया है, और बाकी ये इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। हम गांव-गांव में जाएंगे और हर पंचायत को हम पूरी डेवलपमेंट करवाएंगे। बहुत सी समस्या हैं लोगों में, सड़कों की, रोड की बहुत समस्या है, लोगों को रास्ता तक नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों में के पास मकान भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को मकान मिले भी हैं। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, गलियों की समस्या है, बिजली की समस्या है। लोगों में बिजली की समस्या का बहुत हद तक काम हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ लोगों के जो तारें होती हैं, लाइनें, वो खेतों के जैसे देखते हैं, जैसे रस्सी होती है कपड़े रेड़ने वाली, ऐसी नीचे है। तो समस्याएं हैं। बाकी रहा सवाल डेवलपमेंट का, मैंने आज तक ना पंच की इलेक्शन लड़ी, ना सरपंच की इलेक्शन लड़ी। लोग कहते हैं कि सरपंच आपने क्या बनाया। मेरी किताब खुली है हिमांशु जी। मैंने एज एमएलए से, हमारे अपने एमपी से हमने क्या क्या मांगा है, वो मेरी किताब ये खुली है कि मैंने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आपके सामने हैं और उसके काम चल रहा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे लिए पैंथल से जो रोड का था, वो जो बंद होने जा रहा था सर, वो मैंने जद्दोजहद करके कार्यकर्ताओं सारी भी बताया, वहाँ भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, हमारा गाँव जो पैंथल चिड़ई ना बन जाए। हमारा बाग था, डडूरा, चंबा, सेली, सूल, चकपाक था, जो उधर तक श्राइन बोर्ड रोड
ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। मैंने वो रोड एक प्रोजेक्ट बना के वो डॉक्टर साहब की दया से, नंदा साहब की दया से वो हमें एक ही सेंक्शन में मिला, एक ही पार्ट में मिला। पहले उसको 2 पार्ट किए थे। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं सर। वो हमें आज 37 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बराबर एक ही लाइन में चल रहा है। और लोगों की जो ज़मीनें आएंगी, जो लोगों की किसी का स्ट्रक्चरल आएगा, उसको सभी को स्ट्रक्चरल पेमेंट भी मिलेगी, जो ज़मीनों का पेमेंट भी मिलेगा। एक इंटरव्यू में कांग्रेस के सीनियर लीडर ने एक इल्ज़ाम लगाया कि पैंथल में एक कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा था बलदेव जी के टाइम पे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला था। उन्होंने ये बोला कि वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वो भी बीजेपी का और जिसने बनवाने की कोशिश की वो भी बीजेपी का। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर हिमांशु जी, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। बलदेव जी एमएलए बने थे 2008 में। 2011 में हमने ही दौड़ धूप करके पैंथल में हमने ब्लॉक दिया। पैंथल को ब्लॉक बनवाया, नियाबत मिली। किसने दी है? राजेंद्र महंगी ने बनवाई है। और बलदेव जी से कहने पे हमने वो एमएलए थे, मैंने कहा ये लोगों की ज़रूरत है, हमें ये ब्लॉक मिला है। आप सोच सकते होगे पहले हमारा ब्लॉक रियासी हुआ करता था, हमें 10 बोरी सीमेंट मिलता था तो हमारा कितना खर्चा हो जाता था उधर जाने के लिए, कितना पूरा दिन खत्म हो जाता, रोटी नहीं मिलती थी। आज पैंथल ब्लॉक में कितनी सुविधा है, किसकी दया से है? वो अब भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। सवाल कम्युनिटी हॉल पे था कि उन्होंने साफ कहा कि बलदेव जी ने कम्युनिटी हॉल बनवाने की कोशिश की और आपको ही ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन वो कम्युनिटी हॉल नहीं बन पाया। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक सीनियर लीडर अपोजिशन पार्टी के ने एक रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट पे इल्ज़ाम लगाया है और आपका दायित्व बनता है कि आप इसका जवाब भी उनको दें। बिल्कुल, उस वक्त जो हॉल बन रहा था, उस वक्त जो हॉल बना स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑफिशियली डिपार्टमेंट की थोड़ी कमजोरी की वजह से वो रुका। इन्हीं लोगों की वजह से रुका जो पंची सरपंच थे उस वक्त के, उन्होंने रुकवाया था। ये लोग आज मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, मैंने ही सब कुछ लाया। आज इनको पूछो आपने क्या क्या बनवाया। मैं बताता हूँ आपको, सीएफसी की बिल्डिंग पूरी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही थी, किसने लाई? आज उधर वो बनी है, दिख रही है। देखो, काम करने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ती है। हमने आज आप बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज किसने दिया? किसने दरख्वास्तें दी? हमने दी, ऐसे थोड़ा कोई मिल गया है। हमने वो मुद्दे रखे, भाई हमें ये चाहिए, आज हमें मिले डिग्री। फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय किसने लाया? किसने एप्लीकेशन दी? किसने डॉक्टर साहब को रास्ते में खड़ा कर करके भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, आज हमें आप डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग तक नहीं ली। परसों भी वो आए थे, ना लोगों जो वहाँ बैठे थे ना उनकी कोई बात सुनी गई, ना मीडिया से उन्होंने बात की। ऐसी क्या बात है कि डॉक्टर साहब जिनको भारी बहुमत से यहाँ के लोगों ने जिताया और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक उन्होंने एक मीटिंग तक नहीं की, एक पब्लिक मीटिंग तक नहीं की? इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया, आप ही के गांव में लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि उनको राशन तक नहीं मिला, फिर भी वो यहाँ पे नहीं आए और आप उन्हीं के नाम पे वो आपके लिए कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उसकी ये इल्ज़ाम नहीं है, लोग ये तो हैं, मीडिया भी देख रही है बिल्कुल, कि सांसद एमपी जीता हुआ पीएमओ में बैठे हुए और एक भी मीटिंग उन्होंने नहीं ली। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये तो दिख रहा है। कल आप जीत जाते हैं और फिर आप दिखेंगे ही नहीं लोगों को, तो ये इल्ज़ाम तो नहीं है ना। ये तो सारे देख रहे हैं कि राजू जी जीत गए, लेकिन वो तो आए ही नहीं उसके बाद पूछने। ये अपोजिशन वालों का कहना है। हमारे जो लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मेरी बात सुनिए। ये अपोजिशन का कहना नहीं है, ये तो मीडिया भी देख रही है। नहीं, कि देखिए कोविड-19 में एक बार भी नहीं आए यहाँ। कोविड-19 में हमें पता है, हम जिम्मेवार लोग हैं, हमें पता है वो हमारे साथ पूरा तो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे साथ टच रहते हैं। उन्होंने ही हमें सबको, जब मार्च महीने से जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ, जब बंद होना स्टार्ट हुआ, आपके वोट देने से जीते हैं कि लोगों के वोट देने से जीते हैं? पूरे लोग खुश हैं उनके ऊपर। वो काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में से जो हमें प्रपोजल वो ही तो भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? आपको पता है पीएमओ में उनके ऊपर दायित्व क्या है? पीएमओ में वो बैठे हैं, आपको पता है वो कौन से रीजन को देखते हैं? पता है मुझे, वो नॉर्थ ईस्ट वाले तो देखते हैं। वो इधर के लोग पूरा देश को देख रहे हैं सर, पूरे देश को देख रहे हैं। उनके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। जो वो सेवा कर रहे हैं हमें पता है। हमें उन्हीं की वजह से आज हमारा जम्मू कश्मीर में जो
पूरे देश में उनकी वजह से ही आज हमारा देश जो कोरोना का जो महामारी उन्होंने ही बचाया है। सबसे पहले उन्होंने ही समझाया। आज हमारी कटरा में जो यात्रा बंद हो गई थी, अब उन्होंने दोबारा चालू कराई है। कटरा में आज भी दुकानें बंद हैं, यात्रा शुरू नहीं हुई है। अगर आप मीडिया के टच में होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, तो कल भी परसों भी मीडिया में आया है कि जो लखनपुर गेटवे है वो आज भी दिक्कत कर रहा है, आज भी खोला नहीं जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यात्रा ना होने के कारण आज कटरा का जो मैक्सिमम बोरोर है, जिसने बैंक से पैसे लिए हैं, वो खतरे में है। वो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है। आप ही के यहाँ के लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली कटरा पे डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो भूखे मर रहे हैं। इस बात से तो आप अवगत हैं। तो हम किस हैसियत से ये कह सकते हैं कि हमने यात्रा खुलवा दी? नवरात्रा की मैं बात करूं, नवरात्रा में यात्रा का नंबर रखा गया 5,000 या 10,000। जैसे ही नवरात्रा ख़त्म हुए तो उसको बढ़ा के 15-20 हज़ार कर दिया। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि यात्रा खुल गई? इस पे ज़रा आप रोशनी डालें। देखिए, ये इलेक्शन डेवलपमेंट की हो रही है। हम डीडीसी इलेक्शन में गांव-गांव में जा रहे हैं। बाकी रहा सवाल यात्रा का, यात्रा भी खुलेगी। सबसे पहले जीवन सबसे पहले है। यात्रा को कोई नहीं आ रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं। अब किसानों की हड़तालें चल रही हैं, उसकी वजह से ट्रेनें नहीं आ जा रही हैं, वो भी एक इशू है। बाकी धीरे धीरे आप विश्वास रखिए, जब सब कुछ खुलेगा सब सामान्य हो जाएगा। पहले क्या उपाधि थी आपकी? पहले हमें जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था कटरा मंडल। कटरा मंडल। तो इसका मतलब कटरा की देख रेख भी आपके बीजेपी की तरफ से आप ही थे वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स पहुँचाते, ठीक है। अब मैं कटरा की बात इसलिए करूँगा क्योंकि उसी ओहदे से आज आप कैंडिडेचर पे पहुँचे हैं। क्योंकि जब आप कैंडिडेचर के लिए गए होंगे तो आपने कहा होगा कि मैं कटरा में जनरल सेक्रेटरी था, अब मैं मंडल प्रधान हूँ, तो मुझे ये भी टिकट चाहिए। लेकिन लोगों की, खासकर मैं टीनेजर्स की, बच्चों की बात करूँ तो मैं आपसे आज ये पूछना चाहूँगा कि कटरा के लिए आपने, कटरा की बात करूँगा, कटरा के लिए आपने क्या किया? आप मुझे बताइए। कटरा में एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। 6 साल बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, फुल मेजॉरिटी में है। कटरा में एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चे खेल नहीं पा रहे। और दूसरा, आपको ये चीज़ पता है, नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपने क्या किया एज जनरल सेक्रेटरी, एज मंडल प्रधान? देखिए, आपने सबसे पहले हमने क्या क्या किया। हमने जो डिग्री कॉलेज लिया, हम ही लोग दौड़ते रहे। उनके प्रॉब्लम थी, हमें डिग्री कॉलेज मिले, हमें डिग्री कॉलेज मिला और कटरा को मिला। आपने देखा, मिला है, काम भी लगा है। अब कटरा में जगह कम है, सारा कमर्शियल एरिया हो गया है। जगह कौन देगा, कहाँ मिलेगी? स्टेडियम में बनाया, श्राइन बोर्ड ने बनाया है। बाकी रहा सवाल नशाखोरी का, नशाखोरी ये तो बहुत, मतलब आप ये कहना चाहते हैं ग्राउंड नहीं होनी चाहिए कटरा में? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए? वाह, ग्राउंड होगी। 500 कनाल का बस स्टैंड हो सकता है, लेकिन 10 कनाल की आप ग्राउंड नहीं दे सकते बच्चों को। नहीं, वो भी होगी, पक्का विश्वास रखिए। विश्वास रखिए, आप मोदी सरकार के ऊपर विश्वास रखिए, हर काम होगा। वो देश के लिए काम कर रहे हैं, विश्वास रखिए, सारे काम होंगे। राजेंद्र जी, मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो पैंथल ब्लॉक में मेडिकल फैसिलिटीज़ को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए, या नई मेडिकल फैसिलिटी लगाने के लिए आपने क्या किया? और क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ की हालत ठीक है पैंथल ब्लॉक में? हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं, अभी हमारा जो कटरा में एक हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे डॉक्टर पढ़े लिखे लगे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी हमारा एक नारायणा हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छा, पूरा देश में नामी ग्रामी हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट है। सवाल ये है सर, हमें पैंथल में हमें बुजुर्ग बताया करते थे, एक पीएचसी बिल्डिंग आया था हमारे लिए, पीएचसी का, तो वो हमने लोगों ने झगड़े की वजह से वो टिकरी में बना है। हिमांशु जी, आप सोच सकते हैं, उधर आज 10-20 बेड का हॉस्पिटल बना है, कितनी उनको लोगों को सुविधा मिली। लेकिन हम उस वक्त के लोग नालायकी की वजह से, आज हम उनकी वजह से हमारे गरीब लोग दर की भटक रहे हैं। एक बच्चे को, कोई किसी को बीमार हो जाए, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए, औरत बहन बीमार हो जाए, हमें दौड़ के जाना पड़ता है नारायणा हॉस्पिटल में। और जब वो ठीक होके आता है, तब तक उसको वो ये चिंता रहती है, अब इसको वापस कैसे लेंगे। उधर लाखों रुपये या हज़ारों रुपये बिल बन जाते हैं। प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन जब उसकी समस्या होती है, वो तो उस वक्त परेशान होता है ना। हाँ, कटरा में दूर रहता है, कटरा में रश रहता है,
हमें पैंथर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जरूरत है, वो हम बनवाएंगे। उसके लिए हम पूरी अप्रोच करें। आज मनून में बना है, मनून में अगर डिस्पेंसरी बनी है, जो मनून में बना होगा वो भी तो डिस्पेंसरी होगी, डिस्पेंसरी होगी, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होगी बड़ी, वो तो नारायणा ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो लाखों रुपए का बिल तो आना ही आना है, हज़ारों का बिल आना ही आना है। तो प्राइमरी सेंटर को आप नारायणा हॉस्पिटल से तो कंपेयर कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की है। नारायणा हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी में बहुत अंतर होता है। लेकिन जो हमें फर्स्ट एड चाहिए होती ना, हम फर्स्ट एड भी लेने के उधर जाते हैं, उसका भी बिल बन जाता है। हमें वो प्रॉब्लम है। आज ये डिस्पेंसरी भी अगर मनून में बनाई है, इसकी एप्लीकेशन किसने लिखी हैं? ये ऐसे थोड़े बन गई हैं। उस वक्त एमएलए नंदा साहब थे, मैं नंदा साहब को बोला सर ये जो जरूरतें हैं, और उन्हें दी हैं हमें। नंदा साहब की बात करूं तो नंदा साहब ने परसों बोला कि डेवलपमेंट तो होती रहेगी, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में है। सर, गांव की इलेक्शन है, आप मुझे बताइए इन गाँव में, इन 10 गाँव में राष्ट्र विरोधी ताकतें कौन सी हैं? क्यों नहीं है? बताइए। आज एनसी वालों जो एनसी के साथ तो बीजेपी ने कारगिल में गठबंधन कर रखा है कि नहीं कर रखा? देखिए, आप मुझे बताइए, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, कर रखा है? हमारे साथ जो जुड़ेगा वो हमारी भाषा आपके साथ अगर जुड़ गया तो वो अच्छा हो गया, अगर वो दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ गया तो वो गुपकार हो गया। आप मुझे बताइए कि गठबंधन कारगिल में आपने कर रखा है, बीजेपी ने एनसी के साथ कारगिल में गठबंधन कर रखा है। मैं उस विषय से हमें अपने इस जो राष्ट्रवादियों, राष्ट्र विरोधी ताकतें आज गुप्तकार एजेंसी वो क्या बोल रहे हैं कि हम 370 को हम वापस लाएंगे। गुप्तकार क्या है? गुप्तकार क्या है? वो गुप्तकार एक रोड है, उसमें उन्होंने फैसला किया, उसमें बैठने का कमरे में बैठ के हम ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे और हम मोदी जी के खिलाफ दोबारा इनको हराने की कोशिश करें। इनके पास है कुछ नहीं है। इन 10 पंचायतों में गुपकार का क्या रोल है? इससे 10 पंचायतों में हमने विकास कराना है हिमांशु जी। हमने और लोग एनसी का कैंडिडेट खड़ा है, उसको आप गुपकार से कैसे जोड़ेंगे? नहीं, वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू नहीं है? नहीं, हमें वो हिंदू है, हमारा भाई है वो। हम ये विषय नहीं है। एनसी की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, मैं किस विषय में हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जाना ही नहीं। हमने अपना काम करना है। हमने डेवलपमेंट के लिए वोट मांगा है और हमारे लोग पूरा साथ दे रहे हैं। आप मानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए वोट मांगोगे? हाँ, बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए वोट मांगेंगे। आप ये राष्ट्र विरोधी, गांव के इलेक्शन में राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी की बात कहां से आ जाती है? वो लोग करते हैं तो तभी तो आती है। क्या हुआ जब से ये डीडीसी इलेक्शन शुरू हुई है? राष्ट्र विरोधी इन 10 पंचायतों में ऐसी क्या बात हो गई जो आपको परसों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी बातों के ऊपर वोट मांगना पड़ा? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का वो क्षेत्र है, वो हमारे सांसद हैं, वो कहीं भी आ इस इशू पे आपने वोट क्यों मांगा? उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लोगों जो उनको अच्छा लगता है वो बोलते हैं। वो अच्छा ही बोलेंगे, देश के लिए हमारे सेवा कर रहे हैं। अपने पूरे सांसद अपने क्षेत्र की जनता आपको देख रही है। मैं सिर्फ एक सीधा जवाब चाहता हूँ। इन 10 पंचायतों में राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इसका मुझे ज़रा उल्लेख करके दीजिए, जो आपके एमएलए साहब, जो एक्स एमएलए हैं और एक्स एमओस हैं, उन्होंने उस रैली में कहा। सर, ये पाकिस्तान में जाके कहते, कांग्रेस वाले पाकिस्तान में जाके बोलते हैं मोदी जी को पीछे करो, हमें समर्थन दिलवाओ। ये पाकिस्तान में जाके बैठते हैं, ये चाइनीज पिट्ठू हैं। ये क्या, ये आप क्या समझते हैं उनको? ये राष्ट्र विरोधी लोग नहीं है। ये किस नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं? कौन है? इधर की जनता सब जानती है, बहुत अच्छा जानती है। लोग कैंडिडेटों से ज़्यादा समझदार हैं, लोगों को पता है। क्या बीजेपी इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या बीजेपी की रियासी की लीडरशिप इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या बीजेपी की जम्मू की लीडरशिप इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आप इन लोकल लीडर्स के चेहरे आगे प्रेजेंट ना करके बाहर के जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको बुला रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारा टीम वर्क होता है। ये हमारे लिए कोई लीडर ऊपर नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हमारा बूथ का जो एक कार्यकर्ता है जो बूथ को संभालता है, वो भी हमारे लिए नरेंद्र मोदी है, वो भी हमारे लिए नेशनल लीडर है। आप मुझे एक बड़े लीडर का नाम बता दीजिए जो बीडीसी इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पे आया था। बीडीसी इलेक्शन के लिए वो हमारी पार्टी के पास इतने अच्छे हमें स्वाभिमान है। हमारी पार्टी में जो अच्छे पार्टी के उस समय लीडर्स थे वो डीडीसी इलेक्शन में क्या कमजोर पड़ गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे जो डीडीसी इलेक्शन में
जो हमारे पार्टी के लोग आ रहे हैं, हमें स्वाभिमान है, हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, उनके पास भी है ना लीडर, क्यों नहीं है? वो कहाँ छपे हैं? पोस्टर में एक्स एमएलए अजय नंदा जी का फोटो नहीं है, ये बड़ी हैरानगी आपने की देखा बात नहीं है। होगा, आपने देखा नहीं आपकी होगा। गाड़ियां बाहर लगी नहीं, हैं। नहीं, क्यों आपकी नहीं? गाड़ियां बाहर लगी पक्का हैं, होगा, जो बड़ा पक्का। बैनर है उसमें अजय नंदा जी का फोटो नहीं पक्का है। है, सभी के हैं फोटो हैं। हाँ, कहीं पे कोई पोस्टर में नहीं होगा, किसी पोस्टर में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए सभी के फोटो हैं, हमारे दिलों में अंदर फोटो हैं। वो हमारे लीडर हैं, वो हमें चला रहे हैं, हमारी पूरी टीम को देख रहे हैं। वो उनके लिए रियासी ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रहे हैं वह लोग। तो दोस्तों, ये थे बीजेपी के कैंडिडेट ब्लॉक पैंथल से डीडीसी इलेक्शन के लिए श्री राजेंद्र मैंगी जी। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, सबको पता है, और सवाल जनता के होते हैं और जवाब देना रूलिंग पार्टी का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी एक अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक की तरफ। जीतेगा कौन ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन जवाबदेही हर एक लीडर की होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं हूं हिमांशु शर्मा, आप देखते रहिए यंग बाइट्स, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।